Hey, this is कामिल एंड यू वाचिंग कैम डिज़ाइन। तो दोस्तों, ऑटो कैड में मैंने काफ़ी हद तक आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो ये ऑटो कैड की जो क्लास होने वाली है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे लेयर के बारे में। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल ऑटो कैड सीखना चाहते हैं तो आपको लेयर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे किसी ऑटो कैड के रिगार्डिंग जॉब के लिए तो आपसे ये लेयर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और लेयर पे ही काम आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो इसमें अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, डिटेल में हम बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें टू गेट TTT टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अप्रॉक्सीमेटली 70% लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। ठीक है, और वीडियोस देखते हैं। तो उन लोगों से खास रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर वो जो चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले वीडियो देखा है और नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो वेलकम टू ऑटोकैड 2022। तो भाई, लेयर कमांड है कहाँ पे, पहले ये देख लेते हैं हम। ये है लेयर प्रॉपर्टीज़, ये। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ आपको लेयर मिल जाएगी। अब लेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो लेयर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? लेयर की ज़रूरत जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, एक बड़ी डिज़ाइन बना रहे हो। ठीक, आप में एक घर का नक्शा बना रहे हैं और घर में कई दरवाजे हैं, कई वॉल हैं, कई विंडोज़ हैं। घर फर्नीचर सेटअप कर रहे हैं, घर में बेड वगैरह ये सारी चीज़ें सेटअप कर रहे हैं घर के अंदर। अगर आप होम लेआउट बना रहे हैं तो आप जैसे अभी काम करते हैं, ठीक है, नॉर्मली जनरली काम करते हैं आप कि आपने ऐसे बनाया। चलिए मैं एक बनाता हूँ, रेक्टेंगल आपने लिया ऐसे। मैं बस रफली बना के आपको दिखाऊंगा। ऐसे आपने बनाया, ठीक, और उसके बाद आपने इसको एक्सप्लोड कर लेता हूँ मैं। एक्सप्लोड किया मैंने। उसके बाद आप क्या करते हैं, मैंने इसको ये दिया, ये दिया, ये दिया। ठीक, तो ये मैंने ये मैंने रफली वॉल बनाई है। ठीक है, ठीक, ये आपने बनाया है। अब ऐसे ही आपने यहाँ पे मान लीजिए रूम बनाया है। रूम बनाया है ऑफसेट 12 फीट। ठीक, 12 फीट का कमरा बना लिया आपने। ठीक है, ऐसे बनाया। यहाँ पे आपने बनाई डोर। डोर हमारा 36। ठीक, तो इस तरह से डोर बनाया। ठीक है, ऐसे कर करके आपने, मैं चलिए एक बनाया ड्राइंग उस पर दिखाता हूँ मैं। ऐसे कर करके हमने ये बनाया, मान लीजिए इस तरह से नक्शा बना लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए हम विंडो, यहाँ पे जो मैंने डोर दिखाया है येलो कलर से दिखाया है। ठीक है, तो अब एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से इसका कलर अगर जैसे चेंज करना हो, ठीक, तो इसको क्लिक करिए और यहाँ से येलो सेलेक्ट है, आप यहाँ से ब्लू कर दीजिए। ठीक है, तो ये डोर का कलर ब्लू हो गया। ठीक, मगर अब यहाँ पे जितने भी डोर हैं हमें सबको ब्लू करना होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब वो करेंगे कैसे? MA, मैच प्रॉपर्टी। अब इसको हम लेंगे, इस सब जितना डोर है उसको हम सबको ब्लू कर देंगे। ब्लू ब्लू ब्लू। ठीक है, इस तरह से हम मैच प्रॉपर्टी करा के डोर को सबको ब्लू कर देंगे। तो अब जब हम अपनी ड्राइंग में रिप्रेजेंट करेंगे तो ब्लू जो डिनोशन होगा, जो रिप्रेजेंटेशन होगा, वो डोर के लिए है। ठीक है, तो ये नॉर्मली, अभी हम लेयर पे आते हैं, पहले मैं ये चीज़ समझा देता हूँ आपको। तो ये डोर के लिए हो गया। ऐसे जैसे मैंने पर्पल कलर से वॉल को रिप्रेजेंट किया है। ठीक, अब जब आप कोई बड़ी ड्राइंग बना रहे होंगे, ठीक, ये तो छोटी सी थी तो आपने मैच प्रॉपर्टी करा लिया। अब जब आप कोई बड़ी ड्राइंग बना रहे होंगे
तो उसके लिए अगर आपको एक चेंज किसी चीज़ में आपको करना होगा तो वो आपको पूरे में चेंज करना होगा मैनुअली। अब जैसे मैंने ये किया था तो एक डोर मैंने चेंज किया, तो उसके बाद मुझे सब डोर मैनुअली चेंज करना पड़ा। ठीक, एक तो आप जनरली अगर बनाते हो ऑटोकैड में तो इस तरह बनता है। ठीक, एक ये कलर होता है कि आप बाई लेयर ना लेके ब्लू कलर ले लेते हैं और डोर सारा ब्लू कलर से ही डिज़ाइन करते हैं। तो आप जितनी भी चीज़ें आप बनाएंगे, ठीक है, अब रेक्टेंगल भी अगर आप बनाएंगे तो ये सब ब्लू बनेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारी चीज़ें हमें एक ही सिमिलर कलर से बन रही हैं। हालांकि काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ड्राइंग भी आप निकाल लेंगे, प्रिंट आउट भी दे देंगे, मगर जब आप काम लेंदी कर रहे हो, आप बड़ा काम कर रहे हो, प्रोफेशनली डिज़ाइन कर रहे हो, कोई मेंशन कर रहे हो, बड़ी ड्राइंग हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप मैनुअली सारी चीज़ें चेंज करें। यह अभी छोटा सा प्लॉट है, इस पर आपने 2-4 कमरे बनाए हैं, ऐसे बना लिया, कोई इशू नहीं है। अब जब आप बड़े बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाएं या कई रकबे का या कई लाख स्क्वायर फीट रकबा का ज़मीन का एरिया का पर बनाएंगे लैंड, तो उसमें छोटी छोटी माइन्यूट या कई ड्राइंग उसमें मर्ज कर रही हूँ, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जो लेयर होती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लेयर पे। तो जो चीज़ें मैंने शुरू में बताई, तो मुझे आशा कि आप समझ गए होंगे कि लेयर की हाजत हमें या ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों हम लेयर बनाते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया है। ठीक है, ड्रॉ कमांड हो गया, मॉडिफाई हो चुका है, एनोटेशन हो चुका है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, उसमें बात किया मैंने। तो लेयर के लिए क्या है, LYLA जैसे दबाएंगे ये लेयर आ गया। ठीक है, ये लेयर का शॉर्टकट कमांड था, ये लेयर खुल के चली आई। अब जैसे यहाँ पे एक है 0 लेयर, कोई लेयर नहीं है अभी यहाँ पे, तो अब हमको लेयर ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये, ठीक है, न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे, न्यू लेयर ऐड हो गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया वॉल, ठीक, इंटर। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट एन। शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट एन, ऑल्ट दबाइए प्लस एन दबाइए तो न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने इसका दे दिया डोर, क्लोज करो इसको। चेंज कहाँ गया भाई, रीनेम लेयर, डोर। ठीक, तो मैंने डोर कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही आप और लेयर बना सकते हैं, विंडो। ठीक, अब जैसे एक्सटर्नल वॉल या बाउंड्री वॉल कह सकते हैं, बाउंड्री। ठीक है, तो इस तरह से आपने लेयर बना ली। ठीक है, अब इसमें हम लेयर में बात करेंगे और चीज़ें कि इसको उठा के लाओ भाई, लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी, अब जैसे लाइन टाइप, अब लाइन टाइप में क्या होगा। ठीक है, लाइन टाइप में जैसे क्या है कि आपको किस तरह की लाइन चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कॉन्टिन्यूअस चेन लाइन चाहिए, जैसे अभी हमारी लाइन चल रही है। अब मान लीजिए आपने अपना नक्शा बनाया है, अब आप चाह रहे हैं कि स्टेयर जो हो वो डॉटेड लाइन से हो, तो यहाँ से डॉटेड लाइन ले सकते हैं या और भी यहाँ से लोड कर सकते हैं लाइन। ठीक, डॉट लाइन, डैश लाइन, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइन वेट क्या है, जिसे आप ड्राइंग नॉर्मली अभी निकालें,
ठीक है। तो ड्राइंग नॉर्मली अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो है कोई भी लाइन वेट या कोई भी लाइन की थिकनेस नहीं होगी। जितना भी आप जूम करेंगे लाइन हमेशा आपको पतली दिखेगी, ठीक है। तो उस वहाँ पे लाइन वेट का काम आता है। तो जैसे अब यहाँ पे लाइन वेट मैं इसका लाइन वेट डालूँ तो ये देखिए दिख रहा है कितनी थिकनेस आपको लाइन की चाहिए, देख रहे हैं। तो यहाँ से आप लाइन वेट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप बाउंड्री की लाइन थिकनेस देना चाहते हैं मोटी, तो आप दे सकते हैं कितने mm की देनी है आपको, ठीक। अब इसमें हम न्यू लेयर फ्रोजन ऑल वीपी डिलीट लेयर। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई लेयर डिलीट करना हो, इसको बंद करते हैं। चलिए हम होम पे आते हैं। अब इसमें देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारा ये दिखा रहा था इतना लाइन टाइप, लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी। मगर यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे ये लेयर ऑन ऑफ भी होती है। जैसे लेयर, अब पहले हम कुछ बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम कोई कलर प्रोवाइड कर देते हैं बाउंड्री के लिए। मान लीजिए चलिए हम ले लेते हैं कलर यहाँ से ये, ठीक, बाउंड्री के लिए ले लिया। और डोर के लिए हम ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। वॉल के लिए हम क्या ले लेते हैं, ये, चलो। विंडो के लिए हम ले लेते हैं येलो। ये हमने ले लिया, ठीक है। अभी हमने लाइन वेट और लाइन टाइप में कोई चेंजेस नहीं किया है, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब चलते हैं लेयर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो इसको हम बंद करते हैं। अब यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी लेयर हमारी बनी हुई हैं। इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी लेयर बनी हुई है। अब जिस भी लेयर पे आपको काम करनी है, मान लीजिए मुझे बाउंड्री बनाना है, ठीक है। ये मैंने किया, लाइन खींचा। अब मैंने ये एक लाइन खींचा, हाँ। अब ये एक चीज़ देखने वाली है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अभी वो बाउंड्री सेलेक्ट किया, उसके बावजूद भी मेरा ब्लू आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपको बनाने से पहले यहाँ पे जो सिलेक्शन है उसको बाई लेयर करना होगा, ठीक। अब ये बाई लेयर हो गया। अब लाइन हमने लिया, ये किया, कितना, 40 फीट, ठीक है। मैं ये आपको रफली बता रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये मैं ले लेता हूँ 30 फीट, 40 फीट, और ये मैंने इसको क्लोज किया, ठीक है। अब ये हमारी, इसको मैंने ऑफसेट किया, ऑफसेट 12, ये 9 इंचेस, ठीक है। ये हमने इसकी बाउंड्री बना दी, ठीक। तो ये बाउंड्री हमारी बन गई, ठीक है। अब मान लीजिए हमको चाहिए वॉल, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वॉल खींचेंगे। अब देखिए जैसे ही आप उस लेयर पे क्लिक करेंगे लेयर चेंज हो जाएगी बाउंड्री पे, ठीक है। तो हमको वॉल करना है तो हम क्या करेंगे, लाइन लेंगे, ठीक है। अब लाइन यहाँ से हम देंगे कितनी, 10 फीट का मान लीजिए हमें कमरा बनाना है, ठीक है। अब 10 बाई 10 का मान लीजिए, बस इसे रफली बता रहा हूँ मैं, ठीक। अब ये यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर लग रहा है, ऑफ है, परपेंडिकुलर ये, चलो ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब मान लीजिए हमको इसको ऑफसेट 5 इंच, 5 फीट हो गया, 5 इंच। अब ये देखिए, कंट्रोल Z किया, ये किया, F, ये बना दिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए हम डोर बनाते हैं। चलिए, डोर के लिए मैंने ले लिया ग्रीन, सर्कल C, डोर बनाया हमने
36 इंच। ठीक है, तो ये ग्रीन से डोर बन गया। अब ऐसे ही हम विंडो ले लेते हैं। विंडो रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया। अब हमने इसको सबको ऑन करो भाई। नियरेस्ट पॉइंट, ठीक। अब ये हमने ये विंडो बना लिया। ठीक, अब इसमें देखिए, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। अब मान लीजिए मैंने ऐसे ही सारा विंडो बना लिया। अब मान लीजिए हमें इस वाली लेयर में विंडो का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे मैंने मान लीजिए इसमें डाल दिया ये विंडो कलर, ये ओके किया। ठीक है, ये विंडो का कलर चेंज हो गया। मुझे डोर का कलर ये नहीं रखना है, मुझे डोर का कलर चाहिए ये, या मुझे चाहिए येलो, तो ये कर दिया। ठीक है, तो डोर का कलर चेंज हो गया। अब देखिए लेयर से ये फ़ायदा है, जैसे आपने अभी ये सिंपल एक मैंने टेस्ट के लिए बताया है। अब आपने ऐसे बहुत सारी पूरी कंप्लीट ड्राइंग बनाई रखी है। ठीक है, अब उस पर आप काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आप जो चेंजेस करेंगे वो आपकी लेयर में रिफ्लेक्ट होगा। आपको मैनुअली सारी चीज़ें चेंज बार बार नहीं करना होगा। और एक बार आपने ये लेयर बना ली, उसके बाद इस लेयर को आप यूज़ कर सकते हैं आगे भी। ठीक है, ठीक, अब इस लेयर को यूज़ कर सकते हैं आगे भी, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये लेयर है तो यहाँ से सारी सेटिंग वेटिंग करके उसको मैं बताऊंगा किसी क्लास में, क्योंकि उस लेयर को किसी लेयर को ले जाके आप, मतलब मान लीजिए आपने एक ड्राइंग में लेयर बनाई, आप चाहते हैं उस फाइल को शेयर कर लें आप दूसरी ड्राइंग में, या आप चाहते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप बैकअप बना के लेयर का रख लें उस फाइल का, और फिर ऑटोकैड में दोबारा उस लेयर की फ़ाइल को खोल के उसी पे काम करें। ठीक है, वो तो बात की बात है। अब बाकी की चीज़ें हम उसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हमने ये देख लिया। अब इसमें क्या है, लेयर ऑन ऑफ। ठीक है, अब जैसे विंडो लेयर को मैं, अब जैसे विंडो लेयर है ये मेरी, ठीक है, ये विंडो लेयर है। अब इसको मैं ऑफ करता हूँ। ठीक, गायब हो गई। ठीक है, अब इसमें इसको ऑन करोगे आ जाएगी। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप ड्राइंग बना रहे हो, आप चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे ना हो। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे ना हो, और जब आपको ज़रूरत लगेगी तो आप ले आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको लेयर को ऑफ कर दिया, ऑफ। अब ये विंडो हमारी ऑफ हो गई। अब यहाँ पे अगर हमको कुछ बनाना हो तो मेरी विंडो लेयर डिस्टर्ब नहीं होगी, मेरी विंडो डिस्टर्ब नहीं होगी। जब मैं उस लेयर को ऑन करूँगा तो मेरी विंडो ऑन हो जाएगी। फ्रीज में भी यही है। अब जैसे मान लीजिए इसको फ्रीज करना हो मुझे, ठीक, वॉल, अब वॉल में ये गायब हो गया। अब फ्रीज और इसमें फ़र्क क्या है, पहले हम उसको ऑन करते हैं, बाउंड्री को फ्रीज करते हैं। फ्रीज और ऑन ऑफ में फ़र्क क्या है, मान लीजिए हमने बाउंड्री को फ्रीज किया। ठीक, Z इंटर A इंटर, इसको हटाओ, Z इंटर A इंटर। अच्छा, मैंने लिमिट रखी है। चलिए मैं बता देता हूँ ऐसे ओरली। जैसे फ्रीज और ऑन ऑफ में क्या फ़र्क होता है, जब हम ऑफ कर देते हैं लेयर तो ऑटोकैड की मेमोरी में ऑफ करने के बाद भी वो डाटा रहता है। मतलब अगर हम उसको ऑफ कर देंगे तब भी वो डाटा उसमें रहेगा, मगर अगर हम फ्रीज कर देते हैं तो वो ऑटोकैड की मेमोरी में डाटा नहीं होता है। जब हम अनफ्रीज करते हैं तब वो आता है। ठीक है, तो अगर जैसे इसका फ्रीज का काम कहाँ आता है, जैसे आपकी फ़ाइल है, आपकी ऑटोकैड की फ़ाइल है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, मगर आप चाहते हैं कि आप वही फाइल शेयर कर दें, उसमें कुछ चीज़ें आपकी अननेसेसरी हैं,
सॉरी, मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो उसको आप फ्रीज़ कर दें। ठीक है, अब जब आप ऑटोकैड की फाइल सेव कर लेंगे तो उसकी साइज़ जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रीज काम आता है। अब ये लॉक क्या है, अगर मैं भी लॉक कर दूँ, बाउंड्री लेयर को लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बाउंड्री लेयर देखिए, उस पर कोई क्लिक किया मैंने, डिलीट, मैंने क्लिक किया इस पर, देख रहे हैं कोई क्लिक नहीं हो रहा है, ना कोई क्लिक होगा ना कोई कमांड काम करेगा। ठीक है, तो अब जैसे आपने बहुत बड़ी ड्राइंग है आपकी, तो आपने कुछ कुछ चीज़ें फ्रीज कर दी और ऐसे सिलेक्ट करके मारा डिलीट, समझे, ऐसे मारा डिलीट, गायब। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है लॉक का। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, ऑन ऑफ फ्रीज लॉक। ठीक, कलर वगैरह चेंज करना, और हमने क्या देख लिया है इसमें, और देखते हैं क्या बच रहा है हमारा। हमने कलर देख लिया, लाइन टाइप देख लिया, लाइन वेट देख लिया। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी किसी भी लेयर की कितना % विजिबल होगी वो लेयर उस पे है। जैसे मान लीजिए मैं इस लेयर की विजिबिलिटी 0.5 करना चाहता हूँ, ओके किया मैंने। अच्छा, 0 से 90% में, अब मैंने इसकी माने 50 किया। ठीक है, तो 50% मेरी विजिबल होनी चाहिए। अब देखिए धुंधली हो गई, देख रहे हैं। अगर मैं इसकी 0 कर दूँ, ट्रांसपेरेंसी 0 करूँगा तो भी ये डार्क हो जाएगी, डार्क हो गई। अब इस पर अगर साइज नहीं पता चला तो इस पर देख लेते हैं, येलो वाले पे 50 कर दिया मैंने। ठीक है, ये देखिए येलो की ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। तो ये डार्कनेस वगैरह कम करने के लिए है। अगर कोई भी लेयर पे ज़्यादा कोई कलर हाईलाइट हो रहा हो, या आप किसी पर्टिकुलर कलर को ही हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझ गए। तो अब लेयर पे इसी तरह काम होता है। अब आप जितनी लेयर चाहें उतनी लेयर बना सकते हैं, और उस लेयर पे आप काम कर सकते हैं। कोई लेयर को डिलीट करना हो, अब लेयर सेलेक्ट करिए, अब लेयर को मान लीजिए, अब इसको मैं डिलीट करना हो, द सेलेक्ट लेयर नॉट डिलीटेड, द फॉलोइंग लेयर्स कैन नॉट बी डिलीटेड, लेयर 0 एंड डिफ पॉइंट द करंट लेयर, लेयर containing objects, X-ray different layers। चलो, राइट क्लिक, ज़ीरो लेयर, हमारी कोई लेयर डिलीट हुई, विंडो नहीं हुई, कोई लेयर डिलीट नहीं हुई। तो ये जितनी लेयर पे हमने काम कर रखा है वो लेयर डिलीट नहीं होगी। मान लीजिए भी हम एक न्यू लेयर बनाएं। ठीक है, ये हमने न्यू लेयर बनाई, और इसको चलिए हम करके देखते हैं डिलीट, ये डिलीट हो गई। मतलब जिस पे हमने काम किया है वो लेयर हमारी डिलीट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो लेयर क्या कंटेन कर रही है, डेटा, ऑब्जेक्ट्स कंटेन कर रही है। ठीक है, तो लेयर में हमने क्या क्या जान लिया, ऑन ऑफ, फ्रीज, लॉक। ठीक है, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट। लाइन टाइप डिफरेंट है, जिसमें हम डैश, कॉन्टिन्यूस, ये सारी लाइन देखते हैं। लाइन वेट क्या होता है कि कितनी हैवी लाइन है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लाइन डैश और लाइन वो दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने डैश किया, वॉल की लाइन मैंने डैश कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए वो वॉल
डैश 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 हो गई, ये देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बाउंड्री की लाइन वेट जो मैंने है 1 mm कर दी, ओके किया, ठीक। अब ये यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। अब इसको हम देखने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट लेते हैं, कंट्रोल P, ठीक है। विंडो करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके, प्रीव्यू करते हैं। अब ये देखिए, अब ये इसमें थिकनेस है इसमें, ठीक, इसमें थिकनेस है, बाकी चीज़ों में देखिए थिकनेस नहीं है बिल्कुल भी। तो लाइन वेट ऐसे ही काम करता है, लाइन वेट ऐसे ही काम करता है। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, लेयर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑटोकैड के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, आपको लेयर एक्सपोर्ट करना बता दूँगा, जिससे आप अगर लेयर आपने बनाई है, एक फाइल आप दूसरे में ले जाना चाहते हैं तो आप इजीली ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।